नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज स्वास्थ्य कर्मियों ने स्थानांतरण नीति के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इसी के तहत आज लखनऊ में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अन्य विभाग के कर्मचारी नेता भी मौजूद रहे। यह धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले दिया गया। दरअसल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में समूह ग के कर्मचारियों के लिए किए गए अनियमित स्थानांतरण के विरोध में आज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना देकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सीएमओ को सौंपा है। इस अवसर पर केजीएमयू के एक कर्मचारी परिषद ने भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2022-23 के विरुद्ध किए गए स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग करते हुए आज हम लोगों ने धरना दिया है। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कल से सभी चिकित्सालयों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान जनता को होने वाली समस्याओं के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन शुरू कर किन विभागों के कर्मचारियों ने इसमें? मैं सुरेश कुमार रावत, प्रदेश अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में सीएमओ के यहाँ कार्यालय पे धरना हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। स्वास्थ्य विभाग के सभी संगठन, चाहे वो डिप्लोमा फार्मासिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, चाहे वो जो है कोई भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, मलेरिया के जितने संगठन हैं, सारे संगठन इसमें शामिल हैं। और हमें सहयोग देने के लिए परिषद के जो संबद्ध संगठन हैं, वो चाहे वन विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, रोडवेज परिषद हो, सभी इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, जिसमें निकाय महासंघ, नगर निगम महासंघ, जिनके हमारे महामंत्री जी बैठे हुए हैं, ये भी शामिल हैं। सारे लोग इसको मदद कर रहे हैं। फिर भी सरकार को जू नहीं रेंग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि ये स्थानांतरण गलत हुए हैं, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीएस महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सारी चीज़ें हम लोग दे चुके हैं। फिर भी बजाय कुछ रिलीफ के जो हमारे विकलांग साथियों को, दाम्पत्य के साथियों को, 2 वर्ष से कम सेवा वालों को, पदाधिकारियों को, सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसका मतलब ये लगता है कि सरकार का विरोध खुद अधिकारी कर रहे हैं, जिससे एक कोविड काल के कर्मचारियों पे यह गाज गिरा रहे हैं। कोविड काल में जिस तरह से हमारा समाज पूरा मिल के इस जनता की रक्षा का करने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना कि जांच के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर्मचारियों ने कर दिया, चाहे दवाओं के वितरण के मामले में नंबर 1 पे कर दिया, वैक्सीनेशन के मामले पे नंबर 1 कर दिया। रात दिन एक करके जिस तरह से काम किया, बजाय जो है कोई प्रोत्साहन देने के बजाय इस तरह की सज़ा दी जा रही है। मैं सरकार की नीतियों का अक्षरशः पालन करना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन जो नीति बनी है, पता लग जिले में जूनियर बैठा हुआ सीनियर को कर दिया गया। ये अन्याय है, हर तरह से अन्याय किया गया। एक आदमी का 2 जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप सोचिए, प्रमोशन किया गया, समायोजन कुछ लोगों का नहीं किया गया, कुछ लोग। इसका मतलब यह है कहीं न कहीं पीछे खाने में कुछ गलत ढंग से कार्य किए गए हैं, सूचनाएं सही नहीं की गई हैं, या उसमें हेर फेर किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और एसीएस महोदय से हम अपील करते हैं कि तत्काल वो महानिदेशक को निर्देश दें कि इन जितने केजीएमयू के कर्मचारी परिषद एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गंगवार ने कहा कि स्थानांतरण नीति के विपरीत किए गए स्थानांतरण से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के समस्त संवर्गों के कर्मचारियों में अत्यंत रोष व्याप्त है। शासन द्वारा स्थानांतरण किए जाने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन स्थानांतरण सूचियां दिनांक 1 जुलाई को शाम के बाद 2 जुलाई 2022 को जारी कर दी गई। कर्मचारियों की मांग न मानकर अधिकारी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वो चला रहे हैं। आज के समय में अधिकारी ही हैं जो सरकार की इच्छा धूमिल करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद संचालक महोदय।
जो यहाँ पर आए हैं और केजीएमयू के कर्मचारी किस तरह से समर्थन दे रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार स्थानांतरण नीति का एक तरह से उल्लंघन किया गया है शासन द्वारा, उससे एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि एक शुरुआत की गई है शासन के अधिकारियों द्वारा। और चूंकि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय भी शासन का ही एक पार्ट है, तो शासन कहीं ना कहीं उस पर भी हावी होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दूरदर्शिता दिखाते हुए सोचना पड़ रहा है कि भविष्य में कहीं ऐसी कोई समस्याएं केजीएमयू के कर्मचारियों को ना उत्पन्न हो, इसलिए हम लोग इनका समर्थन करने आए हैं। क्योंकि इस स्थान नीति जो अपनाई गई है वो पूरी तरह से उसका माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सभी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थानांतरण नीति में गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन शासन में बैठे अधिकारी इस बात को नहीं समझने को तैयार हैं। वो अपनी जिस प्रकार की मोनोपोली और अपना जो क्या नाम है हठ धर्मता को दिखाते हुए वो कतई झुकना नहीं चाह रहे हैं कि उन्होंने ये गलती की है। उस गलती को स्वीकार करना जरूरी है। ये कर्मचारी हित में ही नहीं, ये आम नागरिक के हित में है, ये सरकार के हित में है। सरकार की छवि और प्रदेश सरकार की छवि को साफ सुथरा बनाए रखने में भी इसका बड़ा योगदान रहेगा। इसी कारण हम आज यहाँ उपस्थित हुए। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।